हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 9 जुलाई को भारत बंद रहेगा और इस दरमियान क्या खुला क्या बंद रहेगा, क्योंकि आज 9 जुलाई को देश भर में 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और किसानों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांग है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए, एनपीएस यूपीएस को बंद किया जाए और इस हड़ताल का देश के रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में आज देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो लगभग भारत बंद ही रहेगा, क्योंकि 10 से भी ज्यादा ट्रेड यूनियन के संगठनों ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। ट्रेड यूनियंस ने दावा किया है कि 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, डाकघर, बीमा कंपनियों समेत सभी काम बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं भी ठप हो सकती हैं, क्योंकि परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल का समर्थन दिया है। बैंक, बीमा, डाकघर, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और भी कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इस हड़ताल में 10 से भी ज्यादा केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सहयोगी संगठनों ने दावा किया कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। भारत बंद में शामिल कौन कौन से संगठन हैं, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस समेत ये सभी संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। और ये कर्मचारियों के विरोध करने की प्रमुख वजह क्या है? 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा श्रम मंत्री को, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा नए लेबर कोड को भी रद्द कराने की इनकी मांग है। तो दोस्तों, इस हड़ताल से क्या क्या प्रभावित हो सकता है? बैंकिंग, डाक सेवाएं, परिवहन और बीमा सेक्टर वगैरह इनके कामकाज आज बाधित रह सकते हैं। ऐसे में क्या स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे? तो इस बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज वगैरह तो खुले रहेंगे। हालांकि बैंक जरूर आज बंद रह सकते हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी स्पेशल हड़ताल का ऐलान किया है। 11,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन सचिव बोले कि इस हड़ताल में बीमा, डाक, आयकर कर्मचारी भी शामिल होंगे। बैंक कर्मचारियों की भी ये 17 प्रमुख मांगे हैं। बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाएं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर पाबंदी लगाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करें वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी दिन भर हड़ताल पर रहेंगे। 27 लाख कर्मचारी आज हड़ताल का ऐलान किए हैं। तो हो सकता है कि यूपी में कुछ जगहों पर पावर सप्लाई बाधित हो सकती है, लेकिन हड़ताल से पहले ही बिजली कर्मचारियों को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि आंदोलन के दौरान अगर बिजली व्यवस्था बाधित हुई तो फिर बर्खास्त करेंगे। बाकी आज कुछ और हड़तालें भी हो सकती हैं, जैसे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने भी 9 जुलाई से हड़ताल का ऐलान किया। सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। आशा कर्मचारियों की मांग है मानदेय बढ़ाए जाए और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो आज 9 जुलाई को बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का कामकाज भी ठप रह सकता है। ये देख सकते हैं, आशा सेवाकर्ताओं की मांग है कि मासिक मानदेय इनका बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए। और भी दोस्तों, आज हड़ताल के दौरान क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए गए, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाली है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 14 देशों को चिट्ठी भेजी और भारत के साथ डील की घोषणा भी आज संभव हो सकती है। एक तो ट्रंप ने 14 देशों पर फिर से टैरिफ लगा दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस टैरिफ बढ़ोतरी में इस बार अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाया जाएगा और ये सभी बढ़े हुए टैरिफ अगले महीने 1 अगस्त से लागू होंगे। ये वो सभी 14 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिन पर यूएस यानी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर भी अतिरिक्त 10% टैरिफ का ऐलान किया। बोले कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, यानी अब आगे टैरिफ एक्सटेंड करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। और वहीं भारतीय निर्यातकों ने भी टैरिफ वृद्धि की समय सीमा 1 अगस्त तक बढ़ाने के अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। और भारत अमेरिका डील पर भी खबर आ रही कि अमेरिका से जल्द ही व्यापारिक समझौते को लेकर अंतिम रूप दे सकता है भारत। जीटीआरआई ने सुझाव दिया कि सावधानी से आगे बढ़े। जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर यह बयान दिया गया। तो क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इसकी डेडलाइन है, 9 जुलाई को इसकी अंतिम तारीख खत्म हो रही, तो आज भारत अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान तो हो ही सकता है। बाकी देखते हैं, आज शाम तक पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अमेरिका के बांग्लादेश पर भी 35% टैरिफ का भारत को फायदा होगा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा और इससे कई क्लॉथ इंडस्ट्री कंपनीज के स्टॉक में 8% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि समय से पहले पहुंचे मानसून ने बदला फसलों का पैटर्न। कृषि रसायन क्षेत्र में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इस बार 10-15 दिन पहले मानसून जल्दी आ गया, तो इस बार फसल उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू कृषि रसायनों में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राशन पानी पहुंचाने वाली कंपनियों पर एफएसएसएआई ने डंडा चलाया। गोदाम चुस्त और खाना दुरुस्त रखना होगा, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर की ई कॉमर्स कंपनियों को बड़ी चेतावनी और हिदायत दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता न करें। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर ध्यान दें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की 70 से भी ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों को फूड सेफ्टी नियमों के कड़े पालन का निर्देश दिया है। अब सभी रसीदों, इनवॉइस और केस मेमो पर एफएसएसएआई
लाइसेंस नंबर दिखाना भी अनिवार्य होगा और फोस्कोस पोर्टल पर गोदामों की जानकारी देनी पड़ेगी और उनकी तस्वीरें अपलोड करना भी जरूरी होगा कि कंपनियां कितनी साफ सफाई हाइजीन मेंटेन करती हैं खाने पीने की चीजों को लेकर। तो ये भारत के खाद्य मंत्रालय की तरफ से खाने पीने की चीजों को लेकर कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ना। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के इस राज्य में भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल फैल गया। धरती कांपी, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बीते दिन भूकंप के झटके लगे दोपहर के टाइम। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और महंगाई पर खबर आ रही दोस्तों की, बीते महीने जून में 2.6% तक रह सकती है महंगाई दर। 20 जरूरी चीजों में 16 के दाम घटे। लगातार 8वें महीने महंगाई घटी है और आरबीआई के रेपो रेट कटौती के बाद बैंक लोन भी सस्ते हो रहे हैं। चलिए खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए ब्रिक्स की सराहना की है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब पीएम मोदी ब्राजीलिया की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। जब पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे तो यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया और ब्राजील में भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। वहाँ के राष्ट्रपति सिल्वा ने उनको सम्मानित किया। हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के विदेश दौरे पर गए हुए हैं और इस दरमियान यहाँ पीएम को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। घाना देश में भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया और अब पीएम मोदी को बीते दिन मंगलवार को ब्राजील के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान के बाद किसी विदेशी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को पाने के बाद कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है, ये उनका सम्मान है। वहीं पीएम बोले कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने अपना पूरा अगला एजेंडा भी बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक न्यूज से खबर आ रही है कि अब बिना इंटरनेट के भी मैसेज भेजे जा सकेंगे। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप बनाया बिटचैट के नाम से। फिलहाल ये आईफोन के लिए अवेलेबल है। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इससे आप बिना इंटरनेट के भी मैसेजिंग कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है देख सकते हैं आप इसकी टेक्नोलॉजी भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले में अमेज़न कंपनी से ऑनलाइन खरीदा गया था विस्फोटक। एफएटीएफ की रिपोर्ट जांच में ये खुलासा हुआ है। जो आईईडी इस्तेमाल किया गया उसमें एल्यूमिनियम पाउडर को ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न से मंगवाया गया था। जांच में ये पता चला है। जो 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और 2022 में गोरखपुर मंदिर में हमला हुआ था उस पर एफएटीएफ की जांच रिपोर्ट सामने आई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। ट्विटर कंपनी ने भारत सरकार पर आरोप लगाए कि रॉयटर्स समेत 2300 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा। एक्स ने दावा किया कि विरोध के बाद ये आदेश वापस लिया, जबकि भारत सरकार का कहना कि ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया गया। और वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर 26 दिन बाद अब शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। एएआईबी ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी। हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने में 3 महीने तक का समय लगेगा। अभी फिलहाल जो इसका ब्लैक बॉक्स था वो भी डेटा रिकवर हो चुका, तो उसकी भी डेटा एनालिसिस चल रही है। और इस घटना के मामले पर एयर इंडिया ने भी कहा कि ड्रीम लाइनर विमान सबसे सुरक्षित प्लेन है। दुनिया भर में इसकी 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स हैं। पीएसी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट भी सौंपी है। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई। यात्री बोले कि उड़ान के वक्त भी हल्का झटका लगा था। तो वहीं इधर चंडीगढ़ में भी इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। टॉयलेट में एक स्लिप मिली। हैदराबाद से आए 227 यात्री पैसेंजर्स का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत ने एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है आईएनएस कवरत्ती से। डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक नई उपलब्धि है। और वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ रूट के होटल और ढाबों पर क्यूआर कोड लगवा रही है। शराब की दुकानें भी ढकी जाएगी कांवड़ यात्रा वाले रूट पर। एक लेन पर सिर्फ कांवड़ियां चलेंगे और दूसरी लेन पर गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। वहीं एक नया आदेश ये जारी किया गया उत्तराखंड में भी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों रेस्टोरेंट पर मालिकों के नाम लिखे जाएं। डीएम और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए निर्देश भी जारी किए। चलिए बड़ी खबर देखिए। हवाई किराए पर कब लगेगी लगाम। संसदीय समिति ने डीजीसीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एयर इंडिया हादसे पर भी रिपोर्ट मांगी। वहीं खबर आ रही कि देश में अब तक 254 mm बारिश हुई, जो कि इस बार के मानसूनी सीजन में 15% ज्यादा बारिश रही। मध्य प्रदेश में पुल टूटने से एक कार बह गई, 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड रूट पर भी लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ मार्ग फिर से बंद हुआ। और भी मौसम विभाग की तरफ से आज कई राज्यों में भीषण भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भाषा विवाद पर खबर आ रही। मराठी भाषा विवाद मामले में ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी ने प्रदर्शन किया। मंत्री सरनाईक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। एमएनएस नेता कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। और वहीं देखिए भाषा विवाद मामले पर संजय राउत ने भी भाजपा सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास फर्जी डिग्री है। निशिकांत ने राज ठाकरे को पीटने की भी धमकी दी
थी। और जहां एक तरफ दोस्तों हमारे देश में हिंदी और मराठी जैसी भाषाओं पर विवाद और राजनीति चली रही है, इस बीच देखिए आप ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा को लेकर भी विवाद पैदा हुआ। देखिए इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लंदन से बाहर निकालो। हिंदी के बाद अब छिड़ा अंग्रेजी पर विवाद। एक ब्रिटिश महिला के पोस्ट पर हंगामा मच गया। लूसी व्हाइट नामक एक ब्रिटिश महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से अंग्रेजी में बात नहीं की तो कर्मचारियों ने उसके डिपोर्ट की भी मांग कर दी। देखिए जरा, मतलब सभी देशों में पॉलिटिक्स एक ही तरह की है क्या? चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई। सिर्फ राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। पहले ये आरक्षण दूसरे राज्य की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में नई डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया, जिससे कि बिहार राज्य की लोकल महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, डोमिसाइल नीति क्या होती है? डोमिसाइल का अर्थ होता है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। और इस नई नीति के बाद अब बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के लोकल युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और यहाँ की जो राज्य की स्थानीय निवासी महिलाएं हैं उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे बिहार के अलावा भी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान जैसे कई राज्यों में ये डोमिसाइल नीति लागू है। स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें अक्सर ऐसी नीति लागू करती हैं। तो बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण वाले नियम में बदलाव किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक श्रद्धांजलि। देश के रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के पिताश्री का निधन हो गया। राजस्थान जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ दिनों से ये बीमार चल रहे थे। अश्विनी वैष्णव के पिता के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और अपने रीति रिवाजों के मुताबिक उन्होंने अपने बाल कटवाए, सर मुंडवाया। देख सकते हैं आप, ये उनके पिताश्री और ये उनकी पत्नी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक घटना उत्तर प्रदेश में हो गई। देखिए शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का हापुड़ में एक्सीडेंट हो गया। टोल प्लाजा पर एक्सयूवी पुलिस की गाड़ी से टकराई। एम्स दिल्ली लेकर गए अब इनके परिजन। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में यूपीएस पेंशन स्कीम लागू हुई। 1 अगस्त से ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकेंगे कर्मचारी। इस स्कीम में 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को 12 महीने के औसत वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। तो इस आदेश के साथ ही हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना के भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यूपीएस की अधिसूचना जारी हुई। आखिरकार काफी समय बाद हरियाणा सरकार ने भी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला ले लिया है। चलिए खबर देखिए, हिमाचल में श्रीखंड को छड़ी यात्रा रवाना हुई। एसडीएम ने हरी झंडी दिखाई। देश भर के साधु संत पहुंचे। 10 जुलाई से भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। वही खबर है, हिमाचल के मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा आज आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी जाएंगे। मानसून ट्रप शिफ्ट होने से हालांकि हिमाचल में अब थोड़ा खतरा टला है। अगले 5 दिन धूप खिलेगी। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, पंजाब बन रहा गैंगलैंड। 10 दिन में 3 मर्डर हुए। फिरौती मांगने के लिए 4 गैंग एक्टिव हुए। सरेआम टारगेट किलिंग कर रहे हैं। वही देखिए, पंजाब के जालंधर में सतलुज किनारे फ्लड प्रोटेक्शन एक्सरसाइज की गई। सेना और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने इसमें भाग लिया। प्रशासन ने आपसी तालमेल की तैयारियों को भी परखा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ी घोषणा की है। कहा कि पंजाब के भी सभी लोगों को अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दी है पंजाब सरकार ने। हेल्थ कार्ड बनवाने और अस्पतालों की लिस्ट समेत पंजाब सरकार ने डिटेल भी जारी की है। ये कुछ जरूरी सवाल जवाब आप देख सकते हैं कि ये योजना कब से शुरू होगी, कब से हेल्थ कार्ड बनने शुरू होंगे। 2 अक्टूबर से ही। और इस योजना का फायदा पंजाब वासी कैसे ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छांगूर बाबा की 3 करोड़ की कोठी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। 20 कमरे और हॉल ढाए गए। सीएम योगी बोले कि ऐसी सजा देंगे कि लोग याद रखेंगे। हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा जो पकड़े गए थे, गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब बलरामपुर में उनकी 40 कमरों वाली आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। ये देख सकते हैं आप, बुलडोजर की कुछ तस्वीरें भी हैं। ये छांगूर बाबा लड़कियों को पैसे देकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और इनका धर्म परिवर्तन करवाता था। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन 24,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा रहे। अब तक टोटल 93,000 यात्री पहुंच चुके हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से छठा जत्था भी अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। चलिए खबर आ रही है, जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। 9 महीने में इसके नतीजे आने की संभावना है। विशेष पोर्टल शुरू होगा जिस पर लोग खुद अपना डेटा भर सकेंगे। 2 फेज में होने वाली 2026-27 जनगणना को लेकर सरकार का यह प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में कक्षा 6ठी में केवल 53% विद्यार्थी ही 10 तक पहाड़ा जानते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक सर्वे किया गया और इस सर्वेक्षण में पता चला है कि कक्षा 3 के केवल 55% छात्र 99 तक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि कक्षा 6ठी के केवल 53% छात्र ही 10 तक का पहाड़ा जानते हैं। मतलब देखा जाए तो अभी भी हमारे देश में एजुकेशन क्वालिटी स्तर को सुधारने की कितनी जरूरत है। ये सर्वे देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग 781 जिलों के तकरीबन 74,000 से भी ज्यादा स्कूलों में किया गया। और इन स्कूलों के सर्वे में ये डेटा सामने आ रहे। जरा सोचिए आप, एजुकेशन का लेवल स्तर कितना गिरा हुआ हमारे देश में। शिक्षा मंत्रालय को इस डेटा पर ध्यान देकर सुधार करने की जरूरत है, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, हज यात्रा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका है, यानी ये महीने रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। और इस बार हज यात्रा के लिए शॉर्ट टाइम हज का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। 7 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुकी है, जो 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और वहीं देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया। कहा कि निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के लिए बैंकों को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। यानी ये जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, ऐसा सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया। इन खबरों का खंडन किया है वित्त मंत्रालय ने। और महंगाई पर एक और रिपोर्ट देखिए,
घरेलू वेज थाली बीते महीने जून में 8% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर दिखा। नॉन वेज थाली की कीमत में भी 6% तक की गिरावट देखने को मिली। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में कई राज्यों की नदियां अलर्ट पर चल रही हैं। असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भयंकर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। 11 जगहों पर चेतावनी स्तर जारी हुआ। देश में इस बार के मानसूनी सीजन में 254 mm बारिश हुई, जो कि 15% ज्यादा है। और हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होंगे। प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। ये देख सकते हैं आप, प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी और सूचना भी। ये कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर हेल्पलाइन ले सकते हैं हिमाचल वासी। कुछ और अलग अलग राज्यों के मानसून की अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में वाटरफॉल में फंसे 5 युवक युवतियों का रेस्क्यू किया गया। तीरथगढ़ वाटरफॉल में भी जल स्तर बढ़ा। कई जगहों पर किसानों के खेत वगैरह भी डूब गए। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अधिकतर जिलों में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा का भी मानसून अपडेट देखिए। 8 जिलों में बारिश की चेतावनी, 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। एक कार नाले में गिरने से एक मैनेजर की मौत हो गई। पत्नी की 1 सप्ताह बाद डिलीवरी होनी थी। और इधर राजस्थान के भी आज 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अब तक 128% ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान के कई नदी और बांधों में जल स्तर बढ़ा। 3 लोगों की मौत हो गई बीते 24 घंटों के दौरान। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए, नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। बरगी डैम के 17 गेट खोले गए। श्योपुर में चंबल की मुख्य नहर टूटी, गाँव में अलर्ट जारी हुआ। 2 जिलों में आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई है। और मध्य प्रदेश में बीते दिन एक घटना भी हो गई। बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों में एक की दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई। तो उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भक्तों को बागेश्वर धाम आने से रोका और कहा कि भक्त गुरु पूर्णिमा घर पर ही पूजा करके मनाएं। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावित गतिविधियां बनी रहेगी, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। भारत के मानचित्र में आप मौसम की स्थितियां देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज सोना 376 रुपए महंगा होकर 96,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी की कीमत भी 969 रुपए बढ़ी है। इस साल अब तक सोना 28% तो चांदी 25% महंगी हो चुकी है। और चलिए अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में सेंसेक्स 270 अंक ऊपर चढ़कर 83,713 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 61 अंक चढ़ा। वहीं अदानी पावर ने 600 मेगावाट की विदर्भ पावर का अधिग्रहण पूरा किया। अब अदानी की उत्पादन क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावाट हुई। वहीं देखिए, सेबी की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई कि रिटेल निवेशकों के शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में 10 में से 9 ट्रेडर घाटे में चल रहे हैं। ये सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2025 में शेयर मार्केट में रिटेल निवेशकों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। देखिए जरा आप, आजकल युवाओं में एफ&ओ ट्रेडिंग की लत काफी ज्यादा बढ़ रही है। जुए की तरह स्टॉक मार्केट से खेलते हैं बच्चे बच्ची युवा, जो कि गलत है। और निवेशकों के लिए खबर आ रही है, 14 जुलाई को खुलेगा IPO। 3395 करोड़ जुटाने की योजना है एंथेम बायोसाइंसेज का। वहीं खबर है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी 10 जुलाई से शुरू करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग MCX पर। और एक रिपोर्ट देखिए, RCB सबसे वैल्यूएबल IPL टीम बनी। 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली MI और CSK को पीछे छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, DRDO और रक्षा मंत्रालय की नई पहल, 2.5 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत वाली तोप इंडियन आर्मी को मिलने जा रही है। इसकी मारक क्षमता कितनी है देख सकते हैं आप। तो इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। ये देसी तोप AT-AGS 48 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। 307 तोपों का ऑर्डर भी दिया और इंडियन आर्मी के लिए। और डिफेंस के क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि देखिए आप, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बना हमारा देश। बीते 10 सालों में 34% तक घटा रक्षा आयात। इंपोर्ट घटा है, जबकि निर्यात यानी एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ा है। सिप्री की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। मेक इन इंडिया पहल के तहत अब रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनकर उभरता वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश में आज 37 करोड़ पौधे लगाकर मेगा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 9 जुलाई को पूरे यूपी में 37 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। एक साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान थीम के तहत ये वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं खबर आ रही कि देश में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका लगाई गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, दवाइयों को फेंकने से पहले सावधान हो जाएं। इन 17 दवाओं को डस्टबिन में नहीं डाल सकेंगे अब आप, बल्कि टॉयलेट में फ्लश करें। ड्रग रेगुलेटर की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। जो एक्सपायरी और बिना उपयोगी दवाइयां होती हैं, ऐसी 17 दवाइयों की लिस्ट जारी की है CDSCO ने, जिनके लिए कहा कि सीधे टॉयलेट में फ्लश किया जाना चाहिए इन दवाओं को, क्योंकि इन दवाओं में ट्रेमाडोल और फेंटानाइल जैसी घातक केमिकल वाली दवाइयां होती हैं, जो कि गलत हाथों में जाने के बाद जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो ड्रग रेगुलेटर ने सभी राज्यों से भी ड्रग टेक बैक केंद्र खोलने की अपील की है, ताकि दवाओं का निर्धारण सुरक्षित किया जा सके। चलिए खबर आ रही, यूपी महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले रोडवेज के चालकों और परिचालकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी और उनकी तनख्वाह के अलावा उन्हें अतिरिक्त बोनस दिया गया। 24 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि उनके खातों में भेजी गई। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन हाजिरी वाले नियम का भी विरोध होने लगा। हाथरस में भी प्रधानाचार्यों ने शिक्षा निदेशक के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा DIOS को। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने की बात कही गई है और ये जो नियम लागू किया है, तो अब प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में इसका विरोध देखा जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जूनियर्स को अगर परेशान किया तो इसको भी अब रैगिंग माना जाएगा। यूजीसी ने सभी कॉलेजों को इस निर्देश का पालन करने का आदेश जारी किया है। वहीं खबर है बंगाल गवर्नमेंट के लिए देखिए शिक्षक भर्ती आदेश को भी दी जा सकेगी चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और WBSSC को दी अपील की अनुमति। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। और खबर है ब्रिटेन में गोल्डमैन सेस ने ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक को बनाया वरिष्ठ सलाहकार। वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को देंगे ये सलाह। और देखिए UPI का देश के बाहर भी प्रभाव बढ़ा। बीते महीने जून में UPI के जरिए रिकॉर्ड लेन देन हुए। वैश्विक साझेदारियों को भी विस्तार मिला। जून में UPI के जरिए टोटल 24 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य के लेन देन हुए हैं। और देखिए PwC की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इनोवेशन की ताकत के साथ विश्व गुरु बनेगा जल्द ही हमारा भारत। वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वही खबर है साइप्रस की कंपनियां भारतीय शिपिंग क्षेत्र में उतरेगी। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान है, घोषणा की कंपनियों की तरफ से। और खबर है तेलंगाना में के कविता ने ऐलान किया, कहा कि 17 जुलाई को होगा रेल रोको आंदोलन। OBC समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग करते हुए BRS नेता ने तेलंगाना में ये आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। और वेस्ट बंगाल में देखिए भाजयुमो को 21 जुलाई को होने वाली रैली को बंगाल पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इनकार कर दिया है। और किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है, किसानों को अब बिना फसल नुकसान प्रमाण के मिलेगा मुआवजा। भारत में पहला वेदर डेरिवेटिव सिस्टम विकसित किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और सरकार ने मिलकर यह नया प्लान बनाया है। इसका मकसद है किसानों को बारिश, सूखा, लू और अन्य मौसमी आपदाओं से फसल हानि के लिए मुआवजा देना है, और वो भी बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के प्रमाण के। यानी किसानों को अब अपनी फसलों के नुकसान का सबूत नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली सैटेलाइट के जरिए पता चल जाएगा। और एक खगोलीय घटना देखिए आप, पृथ्वी के पास से गुजरा विशाल एस्टेरॉइड। 48,800 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार थी। 3 साल बाद फिर से ये धरती के नजदीक से गुजरेगा। वहीं खबर है टीबी से मौत रोकने के मामले में तमिलनाडु राज्य बना मॉडल स्टेट। यहाँ गंभीर मरीजों की पहचान करके इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार भी अलग अलग राज्यों में तमिलनाडु मॉडल अपनाने का प्लान कर रही है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2008 से 2017 के बीच जन्मे 1.5 करोड़ लोगों को पेट में कैंसर की आशंका है। चाइना में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये वैश्विक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि इन 9 सालों के बीच जन्मे जो बच्चे लोग हैं उनको भविष्य में पेट के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट में चाइना पहले नंबर पर है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो इस रिपोर्ट की थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस राज्य में प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की सरकार ने। पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने पर रेलवे समेत 86 संस्थानों के आवेदन भी रद्द किए हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और खबर है उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय मामले पर प्रदेश के BSA कार्यालयों में शिक्षकों ने भी प्रदर्शन किया और ये फैसला निरस्त करने की मांग की। वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। कहा कि आतंकी खतरे से निपटने के लिए ATS और विशेष सुरक्षा बल तैनात करें। वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। IVF तकनीक के जरिए दूसरा बच्चा चाहने वालों को अब सरकार की मंजूरी लेनी होगी। गर्भपात को लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में लिंगानुपात सुधार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम लागू किया गया है। और खबर देखिए E-वोल्ट में रख सकेंगे मकान रजिस्ट्री से लेकर फायर NOC तक के दस्तावेज। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से डिजी लॉकर E-वोल्ट से अब नई सुविधाओं को जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। एक पासवर्ड के जरिए आप इन सभी दस्तावेज को E-वोल्ट से निकाल पाएंगे। चलिए खबर आ रही 11 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक होगी। और वहीं इससे पहले 10 जुलाई को भी झारखंड राज्य में पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। चलिए खबर देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया। आधार OTP वेरिफिकेशन के बिना अब ये काम पूरा नहीं होगा। जुलाई महीने से यह नया नियम लागू हो चुका है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर सही से वेरीफाई करने होंगे, उसके बाद ही आपका टैक्स सबमिट हो पाएगा। और खबर आ रही है अब सरकारी कर्मचारी को बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से नया कानून बनाया गया है। अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को दी जाएगी फांसी। विदेश मंत्रालय घटना पर नजर रखे हुए हैं। निमिषा को 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया था। चलिए एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, AI से अब मच्छरों की गिनती होगी, लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी और ताबड़तोड़ फॉगिंग भी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से मच्छरों पर काबू पाने के लिए स्मॉस नाम से एक नया प्लान अभियान लॉन्च किया है। स्मार्ट सिस्टम स्मॉस के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ड्रोन और सेंसर के माध्यम से मच्छरों की निगरानी रखी जाएगी और फॉगिंग की जाएगी। जिन इलाकों में मच्छर सबसे ज्यादा है वहां मच्छरों पर धुआं छोड़ा जाएगा। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, गूगल सर्च और भी एडवांस हुआ। भारत में भी गूगल सर्च का AI मोड फीचर आ चुका है। वहीं खबर है कर्नाटक बंगलुरु के फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार ला रही है अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, जो कि मौजूदा 1972 के कानून की जगह लेगा। और इस एक्ट में क्या क्या नए प्रावधान होंगे और होम बायर्स को इससे क्या फायदा मिलेगा, कैसे बेनिफिट होंगे, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बूस्ट दिया जाएगा। नई एयरलाइन कंपनी लखनऊ से 6 रूट्स के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। और देखिए 7 करोड़ PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने इस महीने के PF खाते का ब्याज उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और देखिए भारतीय नौसेना ने NMDA परियोजना के
कार्यान्वयन के लिए मेसर्स बीएल के साथ अनुबंध किया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मेरठ को एग्रीटेक इनोवेशन का हब मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य शिक्षा मंत्री ने मिलकर के ये उद्घाटन किया। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वेट लिफ्टिंग लीग की शुरुआत की, कहा मीराबाई चानू एक आदर्श रोल मॉडल है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर चौंकाने वाली खबर आ रही है। स्पेन कैटालोनिया में जंगल की आग की वजह से 18,000 से ज्यादा लोग लॉकडाउन में पहुंचे हैं। जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी हुई है। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया की यात्रा पर जा रहे हैं और लगभग 3 दशकों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यात्रा होने जा रही है। आज 9 जुलाई को पीएम मोदी यहाँ पर जाएंगे जहाँ से चीते वगैरह भी भारत में लाए गए थे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक से बीपीएल राशन कैटेगरी से बाहर किए गए। जिनके पास साइकिल नहीं है वे कार मालिक बनाए। चुनाव के टाइम पर बीपीएल लाभार्थी बना दिए गए थे, तो अब इनको गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और खबर आ रही है मध्य पूर्व पर रसोई गैस की निर्भरता कम करेगा भारत। अमेरिका से आयात पर खत्म हो सकता शुल्क है। अमेरिका से अब रसोई गैस का आयात बढ़ाने की प्लान की जा रही है भारत सरकार द्वारा। और देखिए चीन को भी पछाड़कर भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब। ECMS के तहत सरकार को मिले 8,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल भी। भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक खबर देखिए MSME हैकेथॉन 5.0 की घोषणा कर दी है सरकार ने। इनोवेटिव आइडिया देकर आप भी गवर्नमेंट से 15 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसे आप स्टार्टअप के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो MSME आइडिया हैकेथॉन 5.0 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME द्वारा ये एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा जिसमें हिस्सा लेकर आप 15 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है? 18 साल से ऊपर 60 साल तक की आयु के कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे इनोवेटर हो। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है? MSME पोर्टल पर जाना आपको और ये आवेदन की पूरी प्रक्रिया का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए आप। नीरज चोपड़ा ने जीता NC क्लासिक 2025 का खिताब। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भी चलेगा अब UPI। ऐसा करने वाला 8वां देश बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय जहां UPI सर्विस शुरू हुई। और केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मेगा प्लान। भारत बनाएगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन, चांद पर भेजेगा अंतरिक्ष यात्रियों को भी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अंतर्गत भारत का ये भी प्लान है। वहीं देखिए स्वास्थ्य मंत्री ने IGI-MS में दी 4 नई सुविधाओं की सौगात। अब हर वर्ग के मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा। बिहार पटना में ये नया उद्घाटन किया गया। और खबर है लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ होंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। महागठबंधन के प्रयासों के बावजूद बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर ये विपक्ष की प्लानिंग की जा रही है। चलिए दिल्ली वासियों के लिए अपडेट देखिए दोस्तों। ओवर एज वाहनों पर लगा फ्यूल बैन हटा दिया गया है। 1 नवंबर से NCR के 5 जिलों में भी ये नए नियम लागू होंगे। अभी पुरानी गाड़ियों को फिलहाल 31 अक्टूबर तक राहत दी गई है। हालांकि 1 नवंबर से दिल्ली समेत NCR के 5 जिलों के वाहनों को भी पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जो कि 10-15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहन हैं, उन पर 1 नवंबर से फिर से ये अभियान वाला नया नियम लागू होगा। अच्छा और वहीं खबर है दिल्ली में फ्री बस ट्रेवल का नियम भी बदला। अब पिंक टिकट नहीं बल्कि सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए दिल्ली के महिलाओं को बसों में फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं देखिए दिल्ली में भी शुरू हुई अमेजॉन नाउ सर्विस। महज 10 मिनट में डिलीवर करता है ये ग्रोसरी। जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को अब टक्कर मिलेगी अमेजॉन नाउ से। और दिल्ली के लिए सरकार का एक और प्लान देखिए। 900 करोड़ से बदलेगी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया गया है। इससे कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में गंभीर कुपोषण के खिलाफ संभव 5.0 अभियान लॉन्च किया गया। बच्चों और माताओं बहनों पर खास फोकस रखा जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से नया अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है समाज से कुपोषण को जड़ से खत्म करना। खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस अभियान में फोकस में रखा जाएगा। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने घोषणा की है। बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा और इस गठन को नीतीश सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। और भी नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और ये जो बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा, इसमें बिहार सरकार का क्या प्लान है देख सकते हैं आप। युवाओं को समाज कल्याण, शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। वही खबर है बिहार में महिला पुलिस के सजने संवरने पर अब रोक लगी। बड़े झुमके, नथिया या मेकअप पहनकर नहीं कर सकेंगी ड्यूटी। बिहार पुलिस की महिला कर्मचारियों के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। और खबर है बिहार को मिलेगी 2 नई रेलवे लाइन भी। टोटल लंबाई 161 किलोमीटर होगी। 14 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे और 3 होल्ट भी बनेंगे। दरअसल देश के केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बिहार को 5 नई ट्रेनों की सौगात दी गई, जिससे राज्य के अलग अलग जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई और एक सामान्य ट्रेन शुरू की गई। बिहार, पटना और दिल्ली के बीच भी अब नई रेलवे लाइन शुरू होने जा रही है, देख सकते हैं आप जानकारी। और वही खबर है बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण शुरू हुआ। घर घर जाकर 97% फॉर्म भी वितरित किए जा रहे हैं। वही खबर है नीतीश सरकार ने मौज कर दी। बिहार में 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खातों में सीधे 1200
227 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए ये धनराशि ट्रांसफर करेंगे। ये पहली बार है जब एक साथ इतनी राशि पेंशन खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। और बिहार में शिक्षा विभाग ने भी एक नई पहल शुरू की है। टोल फ्री नंबर पर अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ये टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में डिजिटल अरेस्ट करने वाली फ्रॉड गैंग को गिरफ्तार किया गया। ये गैंग फर्जी सीबीआई और इस तरह के अलग अलग अफसर बनकर लोगों को डर दिखाते अदालतों वगैरह का और फिर लोगों से ठगी करते हैं। इस गैंग को बंगलुरु से ऑपरेट किया जा रहा था और इसके सरगना को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने के प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने आरयूएचएस को सरकार को सौंपने के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले सिंधु जल समझौते का पानी राजस्थान के भी कई जिलों को मिलेगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सौभाग्यशाली जिले हैं। और वहीं राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए ऋण योजना भी शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है राजस्थान में पोस्ट ऑफिस में डाक ट्रैकिंग और बैंकिंग सेवाएं भी अब तेज होगी। IT 2.0 सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर दिया गया इन सभी ब्रांचेज में। और खबर है मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। और MP खरगोन में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस का विरोध किया। 500 शिक्षकों ने रैली भी निकाली। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण के बाद भी शिक्षकों ने अगर ज्वाइनिंग नहीं की तो अब उनकी सैलरी कटेगी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रोजाना 5000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के धमतरी में 50% भरा, गंगरेल बांध भी है। और रेलवे से खबर आ रही छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें कैंसिल हुई। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 16 अगस्त से 24 दिन तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि पुजारी मंदिर का स्वामित्व नहीं रखता है। एक मंदिर प्रबंधन समिति में ट्रस्टी बनाने के लिए दावा किया गया था, उस मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और हाईकोर्ट का एक और फैसला देखिए आप कि नोट बरामद होने मात्र से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मर्जी से रिश्वत लेना साबित होना जरूरी होगा। एक सरकारी कर्मचारी की रिश्वत लेने के मामले पर यह फैसला सुनाया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में JPNIC के निर्माण में खर्च होंगे 821 करोड़ रुपए, जो वापस लेगी अब सरकार। वहीं यूपी लखनऊ गोरखपुर रेल रूट पर चौथी लाइन को भी मंजूरी मिली, ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी। और यूपी मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में भी जिरह जारी है। साहिल के वकील ने राहुल से 3 बार पूछा 18 मार्च को मुस्कान के घर कितनी बार गए। और देखिए झारखंड रांची में होगी 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता। 10 जुलाई को रांची में आएंगे। वहीं झारखंड में अब नई नियमावली से होगी 4919 पदों पर सिपाही की बहाली, पुराना विज्ञापन रद्द होगा। और हरियाणा में 1 अगस्त से UPS लागू होगी, तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अब आसानी होगी। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और ये नई योजना की जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में क्लर्क और नर्स के भी 13,971 पदों पर भर्ती होगी। 6 से 16 जुलाई तक आवेदन जमा किए जाएंगे। वहीं हरियाणा में CET एग्जाम की डेट शीट का ऐलान हो चुका है। 2 दिन में 4 शिफ्ट में पेपर होंगे। 13.5 लाख युवा एग्जाम में बैठेंगे और ये एग्जाम का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और खबर है चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में भी 334 टीचरों की भर्ती की जाएगी। वहीं चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए भी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म तय हुई है। 20 जुलाई से यह नया नियम लागू होगा। कपड़ों के रंग और कोड वगैरह की जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि के लोगों को भी बिगड़ी रिश्तों में सुधार मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा। भगवान शिव को प्रिय महीना होता है। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कुल कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।